सतीश मेरे दोस्त। सैम मेरे दोस्त, मेरा भाई। अरे मेरे भाई, इतने सालों बाद अचानक यहाँ हमारे घर पे कैसे भाई? अरे भाई तू कैसा है और कहाँ गायब हो गया था? मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा और वहां से घर भी चेंज कर दिया और हम दोनों ने तुझे इतने कॉल किए, तेरा नंबर भी नहीं लग रहा। कहाँ गायब हो गया था तू? ये लोग कौन है और इतनी बड़ी गाड़ी? ये सतीश जी को कैसे जानते हैं? सैम, ये सतीश है? हाँ। अरे शताक्षी, तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? अरे तुम लोगों के साथ कॉलेज में पढ़ता था सतीश। मेरे नोट्स कॉपी करती थी और आज मुझे पहचान नहीं रही हो? अब पहचानोगे भी कैसे? देखो ना इस पागल ने अपना हुलिया कैसा बनाया हुआ है। अरे ये सब छोड़ना, रुक मैं तुझे किसी से मिलवाता हूँ। सुनो इधर आओ। ये देखो, ये तुम्हारी भाभी, हमारी मेहरारू। पैर मत छुओ। ठीक है इससे। ये तुम्हारी पत्नी, तुमने शादी कब कर ली सैम? इसने शादी कर ली? सही कहा शताक्षी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने शादी कर ली और तूने हमें बताया तक नहीं? भाई बस कुछ मजबूरी थी। नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी सतीश। ऐसी भी क्या मजबूरी कि तू अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और एक बार हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। अरे भाई एक मैसेज ही कर देता और भूल गया वो दिन। कॉलेज में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं तेरा भाई हूँ, दोस्त नहीं हूँ, हर चीज तुझसे शेयर करूंगा, हमेशा तेरा साथ दूंगा और तेरे दुख सुख में साथ खड़ा रहूंगा। और हम पागल है शताक्षी, जो हम दोनों की शादी का कार्ड इसको देने आ गए। पकड़, आ जाना हमारी शादी में। तूने तो हमें बुलाया नहीं, लेकिन हम तेरे जैसे नहीं हैं। तुझे पता है अब हम दोनों कहाँ रहते हैं? गुड़गांव रहते हैं। गुड़गांव से यूपी आने में पता है कितना टाइम लगता है? 2 से ढाई घंटा। इतनी गर्मी में 2-2.5 घंटा ट्रैवल करके तुझे सिर्फ कार्ड देने आए। 3 सालों में हम अपनी दोस्ती नहीं भूले और तू शादी करके बैठ गया और एक बार हमें पूछा तक नहीं। सैम, मैं तो कह रही हूँ ना, हमें इसे अब कार्ड देना ही नहीं चाहिए, हमें इसे शादी में बुलाना ही नहीं चाहिए। इसने तो बुलाया नहीं शादी में, हम फालतू में दोस्ती निभाते निभाते इतनी दूर आ गए। इसने तो हमें पराया कर दिया। नहीं शताक्षी, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, दोस्त कभी नहीं बदलते। बस परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है ना कि इंसान से कुछ ऐसा करा जाती है कि इंसान ना चाहते हुए भी वो कर देता है। और ये सब बातें छोड़ो ना तुम दोनों, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है तुम दोनों को देख करके। अरे कॉलेज टाइम से तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और आज तुम दोनों शादी करने जा रहे हो। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? और ऐसे मौके पे ये सारी बातें लेके बैठ गए तुम दोनों। हाँ तो तेरे लिए खुशी की बात है तो हमारे लिए भी तो खुशी की बात होती ना, अगर तू हमें शादी में बुलाता। अरे सतीश, हमें फर्क नहीं पड़ता भाई कि तू बड़ी शादी करता या छोटी शादी करता। अगर तू सिर्फ दूल्हा दुल्हन या पंडित जी के साथ हम दोनों को भी बुला लेता ना तो हम उसमें भी खुश हो जाते। यार मैं तेरा दोस्त हूँ और मैंने कभी तुझे लाइफ में पैसों से जज नहीं किया। हमेशा तुझे अपना बड़ा भाई समझा है। मैं बताती हूँ, बात ऐसी है कि मेरे पापा अस्पताल में भर्ती थे और उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि उनके जाने से पहले मेरी इनके साथ शादी हो जाए। आप तो जानते ही हो ना, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी बच्ची की शादी उनकी आंखों के आगे हो जाए। इस वजह से हमने बहुत जल्दी में शादी की। लेकिन ना ये खुश नहीं थे, इसलिए नहीं कि इनकी शादी हो रही थी, ये इसलिए दुखी थे कि ये आपको और आपको नहीं बुला पाए। इसमें इनकी कोई गलती भी नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रही है। बस मैं तुम दोनों को ये सारी बातें बताना नहीं चाहता था। देखो यार, तुम दोनों मेरे दोस्त हो, जिगरी यार हो। अगर मेरा इस दुनिया में इसके अलावा कोई और है जिसे बहुत ज्यादा मानता हो ना तो तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत किया है। अरे मेरी औकात नहीं थी उस कॉलेज में पढ़ने की, ना किसी से दोस्ती करने की। खैर मुझसे कोई दोस्ती करता भी कहाँ था, गरीब परिवार से जो था मैं। लेकिन तुम दोनों ने कभी गरीबी अमीरी का भेद नहीं किया। हमेशा मुझे अपना दोस्त समझा, तुमने हमेशा मुझे अपना भाई समझा। बस भाई ये मजबूरी थी, इसी वजह से मैं किसी को नहीं बुला पाया और तुम दोनों को भी नहीं बुला पाया। मजबूरी कुछ नहीं होती है, तूने हमसे झूठ बोला है, झूठ। नहीं शताक्षी, इसने कभी हमसे झूठ नहीं बोला। ये पिछले 10 सालों से हमारा दोस्त है। ये बातें छुपा जरूर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन खुशी की बात तो ये है ना कि इसकी शादी भले ही किन्हीं भी परिस्थितियों में हुई हो,
हमारा भाई खुश तो है ना। और देखो भाभी भी भाई के साथ बहुत खुश लग रही है। अब देख यार, तूने तो हमें शादी में बुलाया नहीं, लेकिन अगर तू हमारी शादी में नहीं आया या कोई भी बहाना दिया ना, तो मैं तुझे यहीं आके मारूंगा, समझा? अरे नहीं नहीं मेरे भाई, मैं जीवन में गलती एक ही बार करता हूँ, दोबारा नहीं। और तुम्हारी शादी में मैं ना आऊँ, ये हो ही नहीं सकता। हम दोनों आएंगे तुम्हारी शादी में। सैम हम चलते हैं। बैठो तो पानी वानी पी के जाना। नहीं नहीं यार, और जगह भी हमें कार्ड देने हैं, आएंगे शादी के बाद आएंगे। चल ठीक है। चले शताक्षी। हे जी, ये कार्ड तो देखने में बहुत महंगा लग रहा है, जरा खोल के तो देखिए कैसा कार्ड है शादी का। हाँ एक मिनट। सारे देविका, इसको कहते हैं सच्ची दोस्ती। हम तो अपना फर्ज निभाना भूल गए, लेकिन हमारा दोस्त ना अपना फर्ज नहीं भूला। उसे अच्छे से पता था हमारी परिस्थितियों के बारे में, हमारे हालात के बारे में। वो जानता था कि हमारे हालात कैसे हैं, हम उसकी शादी में आ नहीं पाएंगे, अच्छे कपड़े नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए ये बिना बताए पैसे रख गया ताकि हम उसकी शादी में सम्मिलित हो सके और हमें कोई अजीब निगाहों से देखे भी नहीं। अंदर सफाई करते हुए हमें ये पर्स और ये कुछ 20,000 रुपए मिले हैं। तुम्हें कैसे पता कि इसमें 20,000 रुपए है? वो मेम साहब, ये पैसे ना अंदर बिखरे हुए थे बिस्तर पर, तो हमने उठाते उठाते गिन लिए थे। पापा आपके हैं क्या? नहीं बेटा, ये मेरा तो नहीं है, लगता सैम का होगा। अच्छा चल ठीक है, तू काम कर अंदर जाके, मैं देखती हूँ। सैम भी ना कहीं भी वॉलेट भूल जाते हैं, मैं कॉल कर लेती हूँ उन्हें। हेलो हाँ शताक्षी। सैम, तुम अपना वॉलेट भूल गए हो क्या? हाँ, वो मेरा गलती से वॉलेट वहीं रह गया था, उसमें ना 25,000 रुपए होंगे। 25,000 रुपए? हाँ 25,000। हाँ हाँ यहीं पे है, तुम आ जाओ ले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ लेने। ठीक है। क्या हुआ? पापा सैम बोल रहे हैं कि इसमें 25,000 रुपए हैं, और अभी दीक्षा बता के गई कि इसमें 20,000 रुपए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बेटा इसका मतलब 5,000 रुपये फिर इसने रख लिए होंगे और 20,000 रुपये हमें दे दिए इसने। पापा लेकिन ये पैसे निकालती तो फिर ये सारे ही निकाल लेती ना, ये कुछ पैसे क्यों रखती? अरे बेटा ये भी तो हो सकता है, इसने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए ना 20,000 रुपये दे दिए, सोचा 5,000 को सोचेंगे इधर उधर गिर गए, और ये ईमानदार की ईमानदार बनी रहे और पता भी ना चले कि 5,000 रुपये गायब हो गए। दीक्षा, दीक्षा जी दीक्षा देखो, जो पूछे ना सच सच बताना, इसमें से 5,000 रुपये कहाँ गए? 5,000 रुपए? साहब हमें नहीं पता कि 5,000 रुपए कहाँ गए, बिस्तर पे जितने पैसे पड़े थे हमने आपको सब लाकर दे दिए। देखो दीक्षा, इसमें से जो तुमने 5,000 रुपए निकाले हैं वो चुपचाप वापस रख दो टेबल पे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरे यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रही हो, इसलिए मैं सिर्फ प्यार से तुमसे पैसे वापस रखने बोल रही हूँ, नहीं तो अब तक मेरा हाथ उठ गया होता। मेम साहब हम सच बोल रहे हैं, कसम खा रहे हैं, इतने ही पैसे थे, हमने लाकर दे दिया आपको, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। अच्छा तुमने नहीं निकाले तो भूत ने निकाल लिया? हाँ तुम ही लेकर आई हो ना ये पर्स। और एक बात बताओ, तुम्हें पैसे गिनने की जरूरत क्या थी? पैसे गिनने के बहाने तुमने पैसे निकाल लिए। साहब मेम साहब हमारा यकीन कीजिए, हमने कोई पैसे नहीं लिए हैं इसमें से, हम सच बोल रहे हैं। देखो अभी शताक्षी ने फोन करा सैम को, वो बोल रहे इसमें 25,000 रुपये थे और तूने बताया 20,000 रुपये, तो 5,000 रुपये कहाँ गए? साहब आप तो जानते हैं ना, हम कितने सालों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, भला हम क्यों चोरी करेंगे? आज से पहले आपके पास ऐसी कोई खबर आई हमारे खिलाफ कि हमने घर में से कोई भी सामान चुराया हो? साहब हम सच बोल रहे हैं, हमने चोरी नहीं करी है। देखो आज से पहले शिकायत नहीं मिली, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात सुनो, हो सकता है तुम्हें लालच आ गया हो, तो इसलिए जो 5,000 रुपये तुमने लिए हैं ना वो वापस कर दो, समझ गई? साहब सच में हमें नहीं पता पैसे कहाँ चले गए, हमें नहीं पता कुछ भी। पापा ये नहीं मानेगी, अभी सैम आते ही होंगे, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। जा अपना काम कर। पापा अभी आपके पास कुछ पैसे हो तो आप इसमें रख दो, ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगेगा। सैम को क्या मुंह दिखाएंगे हम? बाकी इसकी सैलरी में से काट लेना, इसी ने चुराए होंगे, और कौन चुराएगा? सही कह रही है, 5,000 रुपये इसकी सैलरी से काटेंगे।
पैसों के चक्कर में मुझे आधे रास्ते से वापस आना पड़ा है। दिमाग भी ना पता नहीं कहाँ रहता है। कहीं भी अपना पर्स भूल जाते हो। लो अपना पर्स और उसमें पूरे 25,000 रुपए हैं। 25,000 रुपये? शताक्षी, इसमें 25 नहीं है, 20,000 रुपये है। लेकिन तुमने तो कॉल करके बोला था इसमें 25,000 है। अरे यार वो क्या है ना कि रास्ते में मुझे किसी को पेमेंट देनी थी तो 5,000 रुपये मैंने उसको दे दिए थे। अरे राहुल को, जो मेरे साथ काम करता है, और गलती से मैंने तुम्हें 25 बता दी। तुम पागल हो? तुम्हें पता है तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी? मतलब दामाद जी, ये क्या आपने 25,000 बोला? हमने सोचा काम वाली ने 20,000 दिए तो 5,000 उसने चुरा लिए। अरे हमने काम वाली को चोर समझ लिया और उसे चोर बोल दिया। आपकी वजह से ना इतनी बड़ी गलती हो गई। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुमने बोला 25,000 तो हमें लगा तुम क्यों झूठ बोलोगे, तो पैसे उसी ने निकाले होंगे और हमने उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। यार तुम लोग पागल हो क्या? मतलब किसी भी गरीब पे इल्जाम लगा दोगे? वैसे गलती ना तुम लोगों की नहीं है, मेरी है। जल्दबाजी में मैंने 20 की जगह 25 बता दिए और तुमने, यार तुम एक काम करना शताक्षी, तुम 5,000 इसी में है? हाँ पैसे उसी में। एक काम करो, मैं उसे बुलाती हूँ, उसे सॉरी भी बोल देना। हाँ तुम उसको बुला दो। दीक्षा, दीक्षा। जी एक मिनट। जी मम्मी साहब। दीक्षा, इन दोनों की तरफ से ना मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि जब मेरा पर्स यहाँ पे रह गया तो मैंने जल्दबाजी में 20,000 की जगह 25,000 बता दी और इन लोगों को लगा कि तुमने चुराए होंगे। देखो आप लोग तो इनकी फैमिली जैसे ही हो ना, और कभी कभी ना घर में, परिवार में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और इसमें से ना मैंने 5,000 रुपये निकाल दिए। और प्लीज़ तुम ये 1,000 रुपये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं साहब, आप ये पैसे रखिए। और आप क्या कर रहे हैं? हमें हमारी ईमानदारी के पैसे दे रहे हैं। और साहब हमने आपसे कितनी बार कहा कि हमने चोरी नहीं की, हम चोर नहीं हैं। अब साहब ने आके आपको सारी सच्चाई बताई तो आप हमसे माफ़ी मांग रहे हैं, हमें यहाँ बुलाया आपने। और मेम साहब, आप तो इस घर में कितने सालों से रहती है, आपकी शादी तो अभी अभी हुई है। आपको क्या लगा हम चोरी करेंगे? हम तो आपकी छोटी बहन की तरह है। हमने आपसे कितनी बार कहा कि हम चोर नहीं हैं, पर आप दोनों में से किसी ने हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया। हमें बहुत बुरा लगा सच में। दीक्षा बेटा, वो क्या ना दामाद जी की वजह से गलत फहमी होगी। मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। वो क्या ना, मैंने सोचा दामाद जी 25,000 रुपये बता रहे थे और तुमने 20,000 ला कर दिए, तो सोचा 5,000 कहीं आपने ले लिया, तो इसलिए मैंने ये बोल दिया। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। नहीं साहब, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए। आप उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन हम आप दोनों से एक बात कहना चाहते हैं। हम अब इस घर में काम नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं है, हमारी इज्जत ही नहीं है, वहाँ भला हम काम करके क्या करेंगे? हम यहाँ और काम नहीं कर सकते। दीक्षा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद ना तो ससुर जी और ना शताक्षी तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे। अब घर में छोटी मोटी बात हो जाती है तो इसका मतलब घर छोड़ के थोड़ी ना जाया जाता है। नहीं साहब, आपके लिए भले ये छोटी बात होगी, पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों को क्या लगता है, गरीब आदमी है तो सारे गलत काम क्या गरीबों ने किए हैं? इसलिए आपने हमारे ऊपर शक किया ना, क्योंकि हम गरीब हैं। लेकिन साहब एक बात आप जरूर याद रखिएगा, भले ही हम गरीब हैं पर गलत काम करके कभी रोटी नहीं खाई है। और इतिहास गवाह है, आज से पहले कभी भी जब गलत काम हुए हैं अमीरों ने किए हैं। हम गरीबों की तो कभी कभी गलती रही ही नहीं है, हमें तो बस पीसा जाता है गरीबी के कारण। बाकी अंत में सिर्फ इतना ही कहेंगे, हम अब यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, हम चलते। नमस्ते। ठीक है साहब, सारा काम खत्म हो गया है, अब हम चलते हैं। तुम मेरी एक रात के लिए बीवी बनोगी? ये क्या बोल रहे हो आप? अरे बीवी बनना नहीं है, सिर्फ एक्टिंग करनी है। वो क्या है ना, एक्चुअली जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ वहाँ पे मैंने खुद को मैरिड बताया हुआ है। अरे मैरिड बताने के ना काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जैसे कि इंक्रीमेंट मिल जाता है और वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है और छुट्टियाँ भी मिल जाती है। अब यार तुम्हें पता है ना कि अनमैरिड को कोई पूछता भी नहीं आज के वक्त में। अब सर ने बोल दिया कि हमें लंच पे बुलाओ, और मैं बेवकूफ़ ने उनको इन्वाइट भी कर दिया। अब वो कल आएंगे, अब उन्होंने देख लिया कि मैं अनमैरिड हूँ तो कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दे, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्लीज़ यार तुम मेरी बीवी बनने की एक्टिंग कर लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस तुम ज़्यादा बात मत करना उनसे। और तुम सुंदर तो हो ही। बट मैं कैसे? अरे डोंट वरी, सब अच्छा हो जाएगा। तुम जाओ अंदर, मैंने बहुत प्यारे से कपड़े ला के रखे हुए, वो पहन के एक बार चेक कर लो, थोड़ा सा मेकअप कर लेना बस। थैंक यू।
सर, वेलकम टू माय होम। भाई वाह, घर तो बहुत खूबसूरत है आपका। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, ये आपकी वाइफ है? जी सर, ये मेरी वाइफ है। आपकी वाइफ तो बहुत सुंदर है। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज हैव ए सीट। और साहब वैसे बढ़िया सब चल रहा है ना? जी सर, काम एकदम अच्छा चल रहा है। पानी ठंडा या नॉर्मल? नॉर्मल लिया बेटा। ठीक है। वैसे आपकी फैमिली कहाँ रहती है? आप अकेले रहते हो यहाँ पे? मैम, फैमिली तो गांव में रहती है, यहाँ हम दोनों अकेले रहते हैं। सैम, खाना रेडी है, लगा दूं? सर, खाना खाना लगवा दूं? खाना रेडी है। भाई यहाँ वैसे भूख तो लग रही है, लगवा लो। ठीक है, खाना लगा दीजिए। ठीक है। भाई वाह, तुम्हारी बीवी खाना तो बहुत टेस्टी बनाती है। वैसे मेरी बीवी खाना टेस्टी बनाती है। थैंक यू सर। वैसे आप काम क्या करते हो? मैं खाना बनाती हूँ, मतलब इनके लिए खाना बनाती हूँ। वो कहते हैं ना कि पति का दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो इसीलिए। वैसे आपकी अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है? अरेंज मैरिज। हाँ, ये भी ठीक है भाई। अरेंज का भी अपना मजा है, क्योंकि प्यार ना धीरे धीरे बढ़ता है। राइट सर। वैसे कितना टाइम हो गया तुम्हारी शादी को? 5 साल। वो मिले हुए 5 साल हो गए, शादी को 4 साल हो गए, इसलिए उसने 4 साल बोले। अच्छा जी सर। तो भाई अब आगे का क्या प्लान किया है, बच्चा बच्चा वगैरह? सर, अभी तो बच्चा करने के लिए तो काफ़ी टाइम है हमारे पास, क्योंकि अभी मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। रिसेंटली घर खरीदा है और आगे गाड़ी भी खरीदनी है, और इनकी प्लानिंग है कि वर्ल्ड टूर करना है। अब बच्चा लेके तो दुनिया घूमा नहीं जाएगा ना, तो इसलिए चाहते हैं कि पहले सारे अपना पैशन फॉलो कर ले, उसके बाद बच्चा प्लान करे। हाँ भाई, आजकल की जनरेशन वैसे भी लेट ही बच्चे पैदा करती है। जी सर, और लीजिए ना। नहीं नहीं भाई, मेरा हो गया। खाना वाकई में टेस्टी था। थैंक यू सर। अच्छा भाई सैम, चलते हैं। थैंक्स फॉर द लंच। कल मिलते हैं ऑफिस में। ठीक है सर, सी यू टुमारो। ओके, बाय मैम। चलिए। मैंने एक्टिंग अच्छी तो करी ना, इनको पता तो नहीं लगेगा? नहीं बाबा, तुमने बहुत अच्छा किया है। इनको क्या, मुझे भी नहीं पता चला था कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो। तुमने सारी चीज़ें इतने अच्छे से मैनेज की, इवन खाना इतना अच्छा बनाया। सर को और मैम को दोनों को बहुत अच्छा लगा। दे आर रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुमने सारी चीज़ें मैनेज कर ली। तो ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। मैं चेंज करके कल टाइम पे आऊँगी। अच्छा सुनो, पता नहीं मुझे तुम्हें ये बात बोलनी चाहिए या नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा, मेरी सारी बातें मानी, और जिस तरह तुम एक काम वाली होकर मेरा ख्याल रखते हो, मेरे लिए खाना बनाते हो और सारी चीज़ें इवन मुझे याद तक दिलाते हो, मुझे मेरे मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह तुमने आज ये एक्टिंग की है, ये एक्टिंग को रियल लाइफ में बदलना। विल यू मैरी मी? साहब, मैं तो एक मामूली सी काम वाली बाई हूँ। मैं आपसे साथ शादी कैसे, मतलब, और वैसे भी ये डिसीज़न मैं खुद नहीं ले सकती, मेरी फैमिली ही ले सकती है। वैसे मैं आपको पसंद करती हूँ, आप बहुत अच्छे लड़के हो, मगर मेरी फैमिली शादी के लिए ओके है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं मम्मी पापा को आपके घर लेकर आता हूँ, तभी फैमिली से बात करेंगे। ओके ठीक है, अब आप चेंज करो, घर जाओ।